फख्र की बात है। मैं अमूमन ये कहता हूँ, गरीबों अपना सीना चौड़ा कर लो, अपनी छाती चौड़ी कर लो। अमीर कुर्बानी कर रहे हैं, लाख लाख का जानवर, 2-2 लाख, 3-3 लाख, बल्कि 10-10 लाख के जानवर कर रहे हैं, और कोई पता नहीं उनके दिल में रियाकारी हो, दिखलावा हो। अल्लाह वो 10 लाख का जानवर मुंह पे मार दे, अल्लाह पाक 1 लाख की कुर्बानी उनके मुंह पे मार दे कि तुमने तो मेरी रजा के लिए नहीं की। क्या खबर अल्लाह कबूल करता है या नहीं करता? और कोई वजह दरमियान में आ जाती है, हराम माल आ जाता है या माल में मिलावट आ जाती है, अल्लाह पाक कबूल नहीं करता, मुंह पे मार देता है। एक तरफ तो वो अमीर है जो 10 लाख की कुर्बानी कर रहा है, उसको यकीन नहीं कि मेरी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी। लेकिन गरीबों अपना सीना चौड़ा कर लो कि तुम्हारी कुर्बानी उस ज़ात ने की है कि अगर कोई शक करेगा कि उनकी कुर्बानी की कबूलियत में कोई शक है कि शायद कबूल हुई है या नहीं हुई, वो ईमान से खारिज हो जाएगा। लिहाजा गरीबों अपना सीना चौड़ा कर लो कि तुम्हारी कुर्बानी जरूर कबूल है, क्योंकि तुम्हारी कुर्बानी आमिना के लाल ने कर दी। अब कुर्बानी जब हुजूर की बारगाह में वो गुलाम हाजिर हुआ, हुजूर मेरे पास तो एक जानवर है, उसका दूध मेरे बच्चे भी पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, मेरे घर का निजाम चलता है, हुजूर मैं क्या करूँ? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा के फरमाया, ज़िलहज शरीफ का चांद देखते ही अपने नाखून और अपने बाल काटने से रुक जा, और जब 10 ज़िलहज शरीफ का दिन आए, नमाज ईद अदा करने के बाद जब लोग अपने जानवरों की गर्दनों पे छुरियां चला रहे हो, मेरे गरीब उम्मती तू अपने घर चले जाना और अपने बालों पे कैंची चला लेना, अपने जो है वो सर के बाल काटना, अपने दाढ़ी का खत कर लेना, अपने नाखून काट लेना, जेरे नाक बालों को काट लेना। वो जानवरों की गर्दनों पे छुरियां चला रहे होंगे, तो अपने जो है वो नाखूनों पे और अपने बालों पे छुरी चला लेना, उनको वहां कुर्बानी का सवाब अल्लाह पाक अता करेगा, तुझे घर में अल्लाह कुर्बानी का सवाब अता करेगा। तो ये एक ऐसी इबादत है, इन 10 दिनों के अंदर बालों का ना काटना और नाखून का ना काटना, इन 10 अय्याम के अंदर ये एक ऐसी इबादत है कि आप सोए हुए हैं, ये इबादत जारी है, ये इबादत है।